हाय फ्रेंड्स, एनआईटीएन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्रैक्टरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यदि अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या सिलिका ब्रिक्स कंटेंस, यानी सिलिका ब्रिक्स में जो हमारी सिलिका ब्रिक्स है उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है, वो हमें बतानी है कि जो हमारी सिलिका ब्रिक्स है उसमें सिलिका की मात्रा कितना होता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए हमारा है 85 to 90% SiO2, बी हमारा है 90 to 92% SiO2, सी हमारा है 93 से 98% SiO2 और डी ऑप्शन हमारा है 80 to 85 SiO2। तो हमारे जो सिलिका ब्रिक्स होती है वो नेचर में एसिडिक होती है और जो सिलिका ब्रिक्स होते हैं उसमें सिलिका की मात्रा लगभग 93 से 98% होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका रिफ्रैक्टरीज आर नॉट यूज इन, यानी क्वेश्चंस कह रहा है कि सिलिका रिफ्रैक्टरी कहाँ यूज नहीं किया जा सकता, नहीं होती है, यह सिलिका रिफ्रैक्टरी यूज नहीं होता है। तो ये हमारा है कोक ओवन में भी यूज हो जाती है, डोम एंड अपर पोर्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस में भी यूज होती है सिलिका रिफ्रैक्टरी, ओपन हर्थ फर्नेस के रूफ में भी सिलिका रिफ्रैक्टरी होती है। तो यूज कहाँ पर नहीं होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी बिहेव में हमारी सिलिका रिफ्रैक्टरी यूज नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ क्वार्ट्ज टू क्रिस्टोबलाइट कैन बी एक्सेलरेटेड बाय स्मॉल एडिशन ऑफ, यानी कि जो हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है अल्फ़ा क्वार्ट तो बीटा से क्रिस्टोबलाइट फिर ट्रीडमाइड में, तो ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के हिसाब से, तो उसको हम क्या करें जिससे उसका जो दर है, परिवर्तन दर है, क्या मिला दे जो परिवर्तन दर है वो बढ़ जाए, उसका रेट जो है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए हम मिलाते हैं Fe2O3। क्या मिलाते हैं? Fe2O3। हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन था जो हमारा पार्ट 2 था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसका जो हमने बताया था कि उसमें डिस्प्लेसी होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? डिस्प्लेसी। लेकिन सॉरी दोस्तों, वो ऑप्शन थोड़ा गलत है, बाद में मुझे पता चला, इसके लिए सॉरी। वो उसका होता है रिकंस्ट्रक्टिव, जो बी ऑप्शन सही है उसका क्या होगा? रिकंस्ट्रक्टिव। तो प्लीज़ उसको सही कर लीजिए। वो जो हमने ऑप्शन बताया था ये डिस्प्लेसिव नहीं होगा, वहाँ पर होगा रिकंस्ट्रक्टिव होता है। जो उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो रिकंस्ट्रक्टिव होता है। जो हमने आप पार्ट 2 में, जो पार्ट 2 का हमने अपलोड किए थे वीडियो, उसमें जो 18वां क्वेश्चन था उसके लिए प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर डिस्प्लेसिव की जगह रिकंस्ट्रक्टिव होगा। जो फेज ट्रांसफॉर्म होता है एक फेज से दूसरे फेज में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है SI परसेंटेज इन सिलिका रिफ्रैक्टरीज, SI परसेंटेज इन सिलिका रिफ्रैक्टरीज यूज्ड इन दी वॉल्स ऑफ कोक ओवन इज़ अबाउट, यानी कि जो सिलिका रिफ्रैक्टरी हम कोक ओवन में यूज करते हैं, कोक ओवन को बनाने के लिए जो भी सिलिका रिफ्रैक्टरी यूज करते हैं उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होनी चाहिए जो कोक ओवन में हम यूज़ करते हैं। तो वो हमारी उसमें जो कोक ओवन में जो भी सिलिका रिफ्रैक्टरी यूज़ करेंगे उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 95% होना चाहिए। कितने परसेंट होना चाहिए? इसलिए 95%, इसलिए ऑप्शन हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फायर ब्रिक कंटेंस, जो हमारी फायर ब्रिक्स होती है उसमें एल्मोना की मात्रा कितना होना चाहिए? जो हमारा फायर ब्रिक्स है उसमें एल्मोना की मात्रा कितना होना चाहिए? तो उसमें एल्मोना की मात्रा लेस देन 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेस देन 50%, यानी 50% से कम होना चाहिए। जो भी फायर ब्रिक्स होती है उसमें एल्मोना की मात्रा होता है लेस देन 50%, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पोरोसिटी ऑफ सिलिका ब्रिक्स वेरीज फ्रॉम
कितने से कितने परसेंट होती है। जो हमारी सिलिका ब्रिक्स होती है उसमें पोरोसिटी कितने परसेंट तक होती है। तो इसमें जो हमारी सिलिका ब्रिक्स होती है उसमें पोरोसिटी हमारी होती है 20 to 30%। ये वेरी करती है, कभी 20 से 30% के बीच में वेरी करती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सिलिशियस फायर ब्रिक्स, यानी जो सिलिशियस फायर ब्रिक्स होती है उसमें हमारा सिलिका की मात्रा कितना होनी चाहिए। जो हमारी सिलिशियस फायर ब्रिक्स, नाम से ही पता चला सिलिशियस यानी सिलिका की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिलिशियस फायर ब्रिक्स होती है उसमें हमारी सिलिका की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो उसमें जो सिलिशियस फायर ब्रिक्स होती है उसमें सिलिका की मात्रा हमारी होती है 78 to 92%। कितना होता है, 78 to 92% होता है सिलिका उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एल्मुनस फायर ब्रिक्स कंटेंस, जो हमारी एल्मुनस फायर ब्रिक्स होती है उसमें एल्मुना की मात्रा कितना होता है। तो हमारा जो एल्मुनस फायर ब्रिक्स होता है उसमें एल्मुना की मात्रा हमारा लगभग होता है 38 to 45% एल्मुना होती है। जो एल्मुनस फायर ब्रिक्स होती है उसमें जो एल्मुना की मात्रा होती है 38 to 45% एल्मुना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रोम मैग्नेसाइड ब्रिक्स आर, जो हमारी क्रोम मैग्नेसाइड ब्रिक्स है वो क्या होती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या होता है, क्या एसिडिक इन नेचर होता है, क्या अम्लीय होता है, या न्यूट्रल इन नेचर, क्या न्यूट्रल है किसी से क्रिया न करे, या हैविंग हाई RUL देन सिलिका ब्रिक्स, क्या या जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है क्या वो जो उसका रिफ्रैक्टरी अंडर लोड है हमारा क्रोम मैग्नेसाइड का क्या सिलिका ब्रिक्स से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड बाय मिक्सिंग 30% क्रोमाइट एंड 70% पेरिग्लेस, क्या इसमें मिक्सिंग करके बनाया जाता है 30% क्रोमाइट और 70% पेरिग्लेस। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा ऑप्शन राइट है हैविंग हाई RUL देन सिलिका ब्रिक्स, ये क्या है हमारा RUL रिफ्रैक्टरी अंडर लोड, यानी कि जो क्रोम मैग्नेसाइड रिफ्रैक्टरी होती है उसका जो रिफ्रैक्टरी अंडर लोड भार सहन करने की जो क्षमता होती है वो हाई होती है किससे, सिलिका ब्रिक्स से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्लीज़ दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द एल्मोना सिलिका फेज डायग्राम द कंपोजिशन ऑफ यूटेटिक नियर द सिलिका इंडिस, यानी कि जो हमारा एल्मोना और सिलिका फेज डायग्राम होता है उसके जो यूटेटिक पॉइंट होता है 3 पॉइंट बनते हैं, यूटेटिक, प्रोटेटिक और एक और है ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें यूटेटिक पॉइंट में हमारी सिलिका की मात्रा कितनी होती है और एल्मोना की मात्रा कितना होता है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर ए है। यूटेटिक पॉइंट में सिलिका की मात्रा होती है 94.5% सिलिका होता है और 5.5% हमारा एल्मुना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। 94.5% सिलिका होता है, 5.5% हमारा एल्मुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैक्सिमम श्रिंकेज इन वॉल्यूम अक्यूरिंग ड्यूरिंग बर्निंग फायरिंग ऑफ ड्राई रिफ्रैक्टरी में बी हाई एज %, यानी कि जब हम ड्राई रिफ्रैक्टरी को फायरिंग या बर्निंग करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितना श्रिंकेज हो सकता है, उसके आयतन में कितनी सिकुड़न आ सकती है, कितना कंट्रैक्शन आ सकता है, कितना श्रिंकेज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्वेश्चन से कह रहा है कि जब हम ड्राई रिफ्रैक्टरी को फायर करते हैं या बर्निंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रिंकेज, आयतनिक श्रिंकेज कितना हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रिंकेज हो सकता है वो 30% हो सकता है। कितना हो सकता है, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
द थ्योरेटिकल डेंसिटी ऑफ कोरंडम इज़, यानी जो हमारी कोरंडम होती है उसकी थ्योरेटिकल डेंसिटी कितनी होती है उसको हमें बताना है। तो हमारी जो कोरंडम होती है उसकी थ्योरेटिकल डेंसिटी होती है 4.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिका कार्बाइड रिफैक्ट्री इज़, सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री बनाने के लिए हमारा मेन मटेरियल क्या होता है उसको हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कोरंडम है, ऑप्शन नंबर बी कार्बोरंडम है, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी पेरीग्लेज है। तो इसमें जो सिलिकॉन कार्बाइड बनाने के लिए जो मेन रिफैक्ट्री हमारी है, मेन मटेरियल्स होता है कोरंडम होता है। कौन सा होता है? कोरंडम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दी फ्यूज एल्मुना कंटेज, जो हमारी फ्यूज एल्मुना होती है उसमें क्या पाया जाता है? सिंगल क्रिस्टल अल्फ़ा एल्मुना होता है, या पॉली क्रिस्टलाइन अल्फ़ा एल्मुना होता है, या गामा एल्मुना होता है, या थीटा एल्मुना होता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, पॉली क्रिस्टलाइन अल्फ़ा एल्मुना होता है। जो हमारा फ्यूज्ड एल्मुना होता है उसमें कौन क्या पाया जाता है? कौन सा? पॉली क्रिस्टलाइन अल्फ़ा एल्मुना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूम द मैक्सिमम टनेज ऑफ रिफैक्ट्रीज एनुअली इन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं उसमें कौन सी ऐसी मशीन्स है या कौन सी ऐसी फर्नेसेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी साल भर में सबसे ज़्यादा रिफैक्ट्रीज यूज़ की जाती है, कंज्यूम करता है, सबसे ज़्यादा रिफैक्ट्री कंज्यूम होता है। तो वो हमारी जो जितने भी हैं ये सब स्टील इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सॉकिंग पीट भी यूज होता है, रीहीटिंग फर्नेस भी स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, एलडी कन्वर्टर भी स्टील इंडस्ट्री में होता है, रोटरी क्लीन भी स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा साल भर में जो स्टील रिफैक्ट्री कंज्यूम होती है वो कहाँ पर होती है? एलडी कन्वर्टर में होती है। कहाँ पर होता है? एलडी कन्वर्टर में। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कैल्शियम टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए डेंस क्रिस्टलाइन एल्मुना फॉर ceramic purpose कैन बी considerably reduced by adding a small क्वांटिटी ऑफ, यानी कि जो हम डेंस क्रिस्टलाइन एल्मुना प्राप्त करने के लिए क्या मिलाते हैं जिससे उसको रिड्यूस किया जा सकता है क्वांटिटी के स्मॉल पर्पस में। तो इसके लिए हम मिलाते हैं LF3। क्या मिलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्या मिलाएंगे? LF3 मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपर पोर्शन ऑफ हॉट मेटल मिक्सर आर लाइंड विथ मोलाइट ब्रिक्स विच हेल्प्स इन रेसिस्टिंग दी, यानी जो मेटल मिक्सर होता है उसका अपर पोर्शन, दो पोर्शन होता है, एक लोअर पोर्शन एक अपर पोर्शन। तो अपर पोर्शन में हमारी कौन सी रिफैक्ट्री होती है? मोलाइट रिफैक्ट्री। तो वो किस लिए लगाई जाती है, उसको हम क्यों लगाते हैं? तो उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, वॉशिंग एक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स को धुल जाएगा उससे, उसको ना धुले। हॉट मेटल मिक्सर होता है, मेटल का बनाया होता है, उसके ऊपर हम एक लाइनिंग कर देते हैं मोलाइट रिफैक्ट्री, जिससे क्या है वो मेटल का वॉशिंग ना करे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्वेनाइट, फार्मूला ऑफ मार्वेनाइट का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, तो मार्वेनाइट हमारा क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। मार्वेनाइट क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। तो इसका फार्मूला होता है 3CaO NgO 2SiO2। इसका फार्मूला क्या होता है? एक बार रिपीट है। ऑप्शन नंबर ए राइट, 3CaO MgO 2SiO2। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिस सर्पेंटाइन इज़
फार्मूला ऑफ सर्पेंटाइन का फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों ये मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। तो इसका फार्मूला हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है, 3MgO 2SiO2 2H2O। क्या होता है? 3MgO 2SiO2 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोअर पार्ट ऑफ द हार्ड मेटल मिक्सर आर लाइंड विथ ब्रिक्स। यानी कि हमने अभी बताया था मेटल मिक्सर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक लोअर होता है, एक अपर पार्ट होता है। अपर पार्ट में तो हमें पता चल गया मोलाइट फैक्ट्री का ब्रिक्स का लाइनिंग किया जाता है। अब देखते हैं लोअर पार्ट में कौन सी रिफैक्ट्री का यूज की जाता है, कौन सी रिफैक्ट्री यूज किया जाता है उसके लोअर पार्ट में। तो लोअर पार्ट में हमारी जो रिफैक्ट्री यूज की जाती है, अपर पार्ट में ध्यान रखो जो हार्ड मेटल मिक्सर जो मेटल को मिक्स करता है, जो मिक्सर होता है उसको मेटल मिक्सर होता है उस पर अपर पोर्शन में हमारे मोलाइट रिफैक्ट्री यूज़ की जाती है, और लोअर पार्ट में हमारा क्या यूज़ किया जाता है कि कार्बोरंडम। क्या यूज़ किया जाएगा? कार्बोरंडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेरीग्लेज। यानी पेरीग्लेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? जो हमारी पेरीग्लेज होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.58 टू 3.67 होती है, 67। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डेंसिटी रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स हैव। क्या होता है? ये नीचे जो दिए गए ऑप्शन है तो वो हाई डेंसिटी कोई भी रिफ्रैक्ट्री होगी जिसकी हाई डेंसिटी होगी तो उसमें क्या कम होता है? हैव लोअर। कौन सी प्रॉपर्टीज़? ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो लो होती है यानी कम होती है? कोई भी हाई डेंसिटी की रिफ्रैक्ट्री होगी तो उसकी जो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो लो होगी? तो उसका जो है स्पॉलिंग रेसिस्टेंस लो होता है। कोई भी हाई डेंसिटी रिफ्रैक्ट्री होती है उसकी जो स्पॉलिंग प्रॉपर्टी है वो लो होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मोलाइट इज। यानी मोलाइट ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मोलाइट हमारा किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाता है? तो मोलाइट हमारा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। मोनोक्लिनिक जो हमारा मोलाइट है वो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट कैल्साइनिंग रोटरी किलिंस आर लाइंड विथ रिफैक्ट्री। यानी जो हमारी जो बॉक्साइट को कैल्साइन जिसमें बॉक्साइट को निस्तापित किया जाता है वो रोटरी क्लिन में जो किसकी बनी होती, किसकी लाइनिंग होती, कौन सी रिफैक्ट्री की लाइनिंग उसमें पाई जाती है? तो उसमें जो पाई जाएगी तो 85% एल्मुना ब्रिक्स हो जाएगा। 85 जो भी ब्रिक्स उस वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, लाइनिंग किया जाएगा, उसमें 85% एल्मुना रहना चाहिए। कितना परसेंट? 85% एल्मुना रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द सेमी सिलिका ब्रिक्स कंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 ने जो क्वेश्चन है सेमी सिलिका ब्रिक्स। यानी हमारी जो सेमी सिलिका ब्रिक्स होती है उसमें जो सेमी सिलिका ब्रिक्स होती है उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है? कि क्या हुआ? सिलिका की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें जो भी सेमी सिलिका ब्रिक्स होती है उसमें सिलिका की मात्रा 60 to 70% होता है। कितना होता है? 60 to 70% हमारी SiO2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फायर क्ले ब्रिक्स आर यूज्ड इन दी। जो फायर क्ले ब्रिक्स है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है? क्या वो फर्नेस अलाउड टू कूल फ्रिक्वेंटली इसलिए यूज़ किया जाता है, या फ्यूज़ के जगह यूज़ किया जाता है, या चिमनी लाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है? तो फायर क्ले ब्रिक्स इन तीनों जगह यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलिका ब्रिक्स शो गुड थर्मल शॉक रेसिस्टेंस अबव
यानी कौन जो हमारी सिलिका रिफ्रैक्ट्री है होती है कितने टेम्परेचर के ऊपर थर्मल शॉक रेसिस्टेंस ज़्यादा शो करता है, उसका जो अचानक ताप सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो वो कितना टेम्परेचर होता है, किसके ऊपर होता है जो थर्मल शॉक रेसिस्टेंस हाई शो कर सकता है, अचानक ताप सहन करने की क्षमता को ज़्यादा दिखाता है। तो वो टेम्परेचर होता है ऑप्शन नंबर, वो कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ऑप्शन नंबर ए 600 सेंटीग्रेड डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन रिफ्रैक्ट्री ब्लॉक्स। जो कार्बन रिफ्रैक्ट्री होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, नीचे दिया गया हुए प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हमें बताना है। कार्बन रिफ्रैक्ट्री आर वेटेड बाय मोल्टन आयरन, क्या कार्बन रिफ्रैक्ट्री मोल्टन आयरन से मेल्ट हो जाता है, नहीं गीला हो जाता है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन आर यूज्ड इन दी हर्थ ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट ऑप्शन है आर एसिडिक इन नेचर। तो आपको कार्बन रिफ्रैक्ट्री के बारे में बता दें। फर्स्टली तो ये न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री होती है और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये कोई भी मोल्टन स्लैग से या कोई भी लिक्विड पदार्थ से वेट नहीं होता है, गीला नहीं होता है। ये रिफ्रैक्ट्री कार्बन रिफ्रैक्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण है। तो और इसका एप्लीकेशंस ब्लास्ट फर्नेस के हर्थ में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट।